ये सच है, जो कुछ इसमें लिखा है वो मेरे लिए है, मेरे घराने के लिए है, मेरे चर्च के लिए है। और आज जो खुदा मुझसे बात करेगा उससे मैं, मेरा घराना, मेरा चर्च यकीनन बरकत पाएगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। सो एंड टाइम सीरीज का ये आखिरी मैसेज है। आखिरी मैसेज का हरगिज़ मतलब नहीं है कि एंड टाइम का और कोई मैसेज नहीं है। यानी ये जो सीरीज शुरू की गई बिब्लिकल फेथ चर्च में, आज इस सीरीज का लास्ट सरमन है जो मेरे और आपके लिए, और ये एंड टाइम सीरीज का इंतहाई अहम, खूबसूरत और ज़बरदस्त पैगाम है। अंग्रेज कहता है ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। जब किसी चीज़ का इख्तिताम अच्छा होता है तो सब अच्छा है। और आज का जो मैसेज है वो इटर्निटी के ताल्लुक से है, क्योंकि हमारा बाप जो आसमानी बाप है वो हमसे प्यार करता है। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है तो आपके लिए उसने जगह तैयार कर दी है। आमीन। और इसी मुनासबत से आज 21 जून पूरी दुनिया में फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही है, आज फादर्स डे है। सो मैं आप सबको बिब्लिकल फेथ चर्च की तरफ से और अपने ख़ानदान की तरफ से हैप्पी फादर्स डे कहता हूँ। हैप्पी फादर्स डे। खुदावंद आप सबको इसी तरह से बरकत में, अपने जलाल की कुदरत में कायम और दायम रखे। दुनिया का बाप और आसमानी बाप, मोहब्बत दोनों में है। और जब हम खुदा की मोहब्बत को जो उसने हमसे की है उसको देखते हैं तो खुदावंद यकीनन इस बात को साबित भी करता है कि उसने मेरे और आपके लिए अपने बेटे को भेजा, और उसके वसीला से हमें हमेशा की जिंदगी मिली है। आमीन। ज़रा एक हवाला देखिएगा, उसके बाद फिर हम इटर्निटी के मैसेज की तरफ आएंगे। अमसाल की किताब है 23 बाब, उसकी 22वीं आयत। 23वां बाब अमसाल की किताब में से उसकी 22वीं आयत। इमसाल की किताब 23वां बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर न जान। आमीन। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो, क्या मतलब? कि अपने बाप की बातों को सुन, जिससे तू पैदा हुआ। दूसरी बात, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। इसका मतलब है कि तू माँ और बाप से पैदा हुआ है, जिनसे तू पैदा हुआ है। एक तो उनकी आवाज़ को सुन और दूसरा उनको हकीर ना जान। आज बड़ी आसानी के साथ ये कह दिया जाता है, अब्बा तो उन्हें नहीं पता, एक जुमले में बात खत्म, कीती कराई खूह खाते। अब्बा जी तुसी चुप करो। ये दुनिया फ़र्क दुनिया है। यानी अब्बा जी को भी बढ़ा देते हैं, अम्मा जी को भी बढ़ा देते हैं। सो नौजवानों के लिए मैसेज ये है, बेशक बड़े भी हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शिनवा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। जी 24वीं आयत भी, 23वें बाप की 24वीं आयत। सादिक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। आमीन। सादक का बाप नहायत खुश होगा
अगर आप सादिक हैं, राइचियस हैं, अगर खुदा ने आप पर फजल किया है तो आपका बाप आपसे खुश होगा। आमीन। सो ये शॉर्ट सी बात थी फादर्स डे के तलक से, क्योंकि ये हमारा आज का मैसेज नहीं है, मैसेज है इटर्निटी, अब्दियत। जब हम अब्दियत के मुकाम तक पहुंचते हैं तो इससे पहले हमें एक लंबा अरसा दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर जब हम मुकाशवा की किताब को स्टडी करते हैं तो मुकाशवा की किताब में हमें चर्चेस को मैसेज मिलता है और फिर चर्च उठाया जाता है, आसमान पे चला जाता है और फिर छठे बाब से 18वें बाब तक हमें 21 बड़ी मुसीबतों को जानने को मिलता है कि बड़ी मुसीबतें होंगी और 21 मुसीबतों के बाद यानी 7 मोहरों के खुलने के दौरान 21 मुसीबतें नाज़िल होती हैं जजमेंट से, लेकिन चर्च उस वक़्त आसमान पर है। और जब इनका इख्तिताम होता है तो 19वें बाब में हमें हमारा मुनज्जी सफ़ेद घोड़े पर सवार यरूशलेम में उतरता हुआ दिखाई देता है। और इसी बाब में 19वें बाब में हमें पता चलता है कि एंटी क्राइस्ट को और झूठे नबी को, यानी पहले हिवान को और दूसरे हिवान को 19वें बाब की 19वीं आयत से 21वीं आयत तक हमें पता चलता है कि इनको आग और गंधक से जलने वाली झील में डाल दिया जाता है, लेकिन इनका सरबराह अभी बाहर है। एंटी क्राइस्ट और झूठा नबी, इनको आग और गंधक की झील में डाल दिया जाता है और इनका सरबराह यानी ट्रिनिटी का हेड इब्लीस अभी बाहर है। फिर 20वें बाब का आगाज होता है और पिछली दफा हमने सीखा कि 20वां बाब मुकद्दसों के लिए एक बड़ा दरवाज़ा, जो बादशाही का दरवाज़ा है, बादशाही का दौर है, उसका आगाज होता है और ये 1000 साल की बादशाही है। और ये कहाँ पे होगी? ये आसमान पे नहीं है, ये ज़मीन पर है। कितना लंबा अरसा है? जी बोलिए, कितना अरसा है? 1000 बरस। और इस 1000 बरस के दौरान पिछली दफा हमने सीखा कि इब्लीस को, अजदहा को, पुराने सांप को एक ही नाम है, 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा और मैं और आप 1000 साल तक बादशाही करेंगे। हालेलुया। एक बड़ी खुशखबरी है मेरे और आपके लिए। 1000 साल के बाद उसको थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा और जो उसका काम है वो दोबारा शुरू कर देगा, यानी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक पिछली दफा हमने सीखा था। फिर उसके बाद तख्त पर हमारा खुदावंद मुनज्जी लिखा है, वाइट थ्रोन, सफेद तख्त, उस पर वो बैठ जाएगा और लोगों की अदालत होगी, लोगों की अदालत होगी और आप खुदावंद के साथ इस अदालत के मुनसबों में शामिल होंगे। आप अदालत करने वाले होंगे क्योंकि आप खुदावंद के साथ होंगे। आमीन। और फिर ख़ास तौर पर पिछली दफ़ा हमने ये सीखा कि जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। खुदा करे कि आप सब खुदावंद के साथ ही रहें। आग और गंधक से जलने वाली झील में शामिल ना हो, बल्कि खुदावंद अपने खुदा की कुदरत के मुताबिक आप खुदावंद के साथ होंगे। आमीन।
चलें जी, 21वां बाब शुरू करते हैं। और ये 21वां बाब जो है ये इटर्निटी का चैप्टर है। ये दोनों बाब 21वां और 22वां। 21वें बाब से हम स्टार्ट करते हैं। पहली 8 आयत आपके लिए पढ़ी जाएंगी, ज़रा सुनिएगा। मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत से। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊँगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा, वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। आमीन। आमीन। सब कहें बुलंद आवाज से। पहली 2 आयत में हमें एक अजीब सा सीन नजर आता है। और ये सीन क्या है? जब 1000 साला बादशाही मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद एक सीन नजर आता है। और सीन क्या है? यूहन्ना कहता है, फिर मैंने नया आसमान देखा, नई जमीन देखी, और शहर मुकद्दस यानी नए यरूशलेम को बाप के हाथ से उतरते हुए देखा। ये वो चीजें हैं जो देखी गई, और ये वो चीजें हैं जो हकीकत पर मबनी हैं। जैसे इंसान को पैदा करने से पहले खुदा ने आसमान और जमीन को खलक किया, उसी तरह से अब्दी इंसान के लिए खुदा ने नए आसमान और जमीन का बंदोबस्त किया है। अभी भी एक यरूशलेम है, ये इस जमीन का यरूशलेम है, लेकिन जब नई जमीन होगी तो फिर नया यरूशलेम होगा, और ये आसमान से मेरे और आपके लिए उतारा जाएगा। नया आसमान और नई जमीन होगी। लेकिन आपको ये शर्फ हासिल होगा कि ये जो पुरानी ज़मीन है, पुराने आसमान के नीचे आप 1000 बरस तक बादशाही करेंगे, और जब 1000 बरस तक बादशाही कर लेंगे तो उसके बाद नया आसमान और नई ज़मीन होगी। हालेलुया। एक अजीब और जलाली काम होगा। खुदा के बंदा को ये बात बता दी गई 3री आयत में। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। हालेलुया। एक दफा खुदावंद यीशु मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। आमीन। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के, और इमैनुअल उसका नाम है। इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ। एक वक्त अजीजों आने वाला है कि खुदा परमानेंटली
अबदी तौर पर आपके साथ होगा। आपके साथ इसलिए होगा क्योंकि आप खुदा के खास लोग हैं, मुकद्दस कौम हैं, और खुदा ने आपको बेटे के खून से खरीदा हुआ है। हालेलुया, आमीन। खुदा का तख्त आदमियों के दरमियान होगा, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान होगा, और वो तमाम आंसू, तमाम फिक्रें, तमाम दुख जो इस दुनिया में हमें दरपेश हैं, उनको वो ख़त्म कर देगा। क्योंकि खुदावंद आपसे प्यार करता है। खुदावंद आपको अपने बेटे के वसीला से खरीद चुका है। वो लोग जो खुदावंद पर ईमान ला चुके हैं, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि वो 1000 साल बादशाही भी करेंगे। पेशतर इसके 1000 साल बादशाही करें, उनका रैप्चर हो जाएगा। दुनिया के लोग ज़मीन पर ही रह जाएंगे और आप माफकल फितरत तरीका से आसमान की तरफ उठाए जाएंगे। एक बड़ा सुपर नेचुरल काम होगा, और उसके बाद फिर आप बेटे के साथ ज़मीन पर आएंगे 19वें बाब के मुताबिक। फिर 1000 साल बादशाही करेंगे, और 1000 साल बादशाही के बाद आप इटर्निटी में, अब्दियत में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि खुदा ने आपको अपने बेटे के खून के वसीला से खरीदा हुआ है। हालेलुया। जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो कहां डाला गया? ये लिस्ट तो बड़ी लंबी है, बहुत से लोग हैं। बाज़ दफा हम लोगों को जज करते हैं, लोगों को जज करते हैं। ये लोगों के लिए नहीं, आपके लिए है। अपने आप को चेक करना। हम लोगों को चेक करते हैं, वो भी नहीं दाखिल हो सकता, वो तो बिल्कुल ही नहीं दाखिल हो सकता, वो तो करीब से भी नहीं जाएगा। हम लोगों का साफ साफ करते रहते हैं। बहुत से लोग हो सकता है इस चर्च में बैठे हुए, या आज हो सकता है वो एब्सेंट हो, वो मुझसे बड़ी दुखी हो। ऐसे भी लोग होंगे जिनको ना ये चर्च अच्छा लगता है, ना मैं अच्छा लगता हूं, ना मेरे मुंह से निकला हुआ खुदा का कलाम। वो तरह तरह की बातें लिस्ट बना लेंगे। अच्छा, वो उनकी बात होती है, अपनी बात मैं तो बड़ा ठीक। एक बात आप याद रखिए, जब आप 2 घंटे लोगों की बुराई करते हैं, लोगों की नुक्स निकालते हैं, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? साबित यह करना चाहते हैं कि वो ठीक नहीं है, सिर्फ मैं ही ठीक हूं। यहां पर एक लिस्ट लगी हुई है, जैसे मेरिट लिस्ट नहीं लगती। जब दाखिले होते हैं तो एक मेरिट लिस्ट लगती है। जिसका नाम लिखा जाता है वो दाखिल हो जाता है, जिसका नाम लिखा नहीं मिलता वो मुंह लटका के चला जाता है। यहां भी एक मेरिट लिस्ट है, जरा देखिएगा, दोबारा पढ़िएगा 8वीं आयत। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है जी। ये एक लिस्ट है, छोटी सी, लंबी लिस्ट भी हो सकती है। ये मिसाल के तौर पर लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों। बुज़दिल कौन है? जिन्होंने जीते जी इस दुनिया में रहकर यीशु का इकरार नहीं किया, यीशु को कबूल नहीं किया, सारी उम्र वो शर्माते रहे। उनके तलक से लिखा है कि उनका ठिकाना आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। पक्की बात है। दूसरी बात, बेईमानों। बेईमान कौन है? जो ईमान नहीं लाता वो बेईमान है। हम दूसरों को जज करते रहते हैं। एक कहता तो अपने आप को ईमानदार है, लेकिन काम इसके ईमानदारों वाले नहीं है।
हम किसी को अब्दियत से निकाल नहीं सकते हैं। आपको क्या पता, जो आपकी नजर में बुरा है वो खुदा की नजर में कैसा अजीम होगा। पौलुस रसूल जो पहले कलीसिया को सताता था और फिर वो कलीसिया के साथ हो गया। पहले कलीसिया वाले उसको कहते थे कि ये ठीक नहीं है, और फिर जहां से वो आया था वो कहते थे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। ये पहले लोगों को मना करता था कि यीशु को कबूल नहीं करना, अब ये लोगों को कहता है कि यीशु को कबूल करें, इसका दिमाग खराब हो गया। लोग कहते हैं तो कहते रहे, आप अगर यीशु को कबूल कर चुके हैं, आपकी अब्दियत, आपकी निजात कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। अगर आप निजात याफ्ता है, आपकी निजात आपसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने जज्बात में आकर, किसी के कहने से, किसी मुश्किल की वजह से या किसी और ऐसे मामले की वजह से, वो तो आप समझते ही होंगे ना, किसी ऐसे मामले की वजह से जो दुनिया का मामला, शादी के लिए, ब्याह के लिए, यीशु को कबूल किया, बपतिस्मा भी ले लिया। मैं समझता हूं खुदा के कलाम के मुताबिक इस तरह की निजात जो है ये असल निजात नहीं है, ये जाली है। जब तक कोई सच्चे दिल से यीशु का तालिब ना हो, उसकी निजात में शकूक व शुबात है। लेकिन आप किसी को जज ना करें। खुदा को और बेटे को ये इस्तेकाक हासिल है, वो मालिक और खालिक है, वो जानता है। हम किसी को इसके बावजूद जज ना करें। लेकिन याद रखिए खुदावंद के लोगों, इटर्निटी होगी और इटर्निटी में जाने के लिए आपके लिए नया आसमान, नई जमीन, नया यरूशलेम होगा। हालेलुया। तैयार हैं सब लोग? जी सब लोग तैयार हैं? हालेलुया। हम वेट कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु आए। दिनों में लोग एक वेट कर रहे हैं और वो वेट है कोरोना खत्म हो जाए। नहीं खत्म हो रहा, अभी तक तो नहीं खत्म हुआ। बड़ी नबूवतें की गई, बड़े वादे, बड़े दावे, बड़ी बातें की गई, सुना होगा आपने, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। हम खुदा की मर्जी को क्यों नहीं जानते? इन निशानात से, इन बातों से पता चल रहा है कि यीशु बहुत जल्द चर्च को ले जाएगा। हालेलुया। और जो जाना चाहते हैं वो कहेंगे हमें कोरोना से किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु आएगा और हमें आसमान पे ले जाएगा। हालेलुया। फिर हम हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। और आपके लिए जो इटर्निटी का बंदोबस्त किया गया है, सुनिएगा। नामी आज से आगे पढ़ना शुरू करें। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूम में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था। उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक़ की तरफ थे, 3 दरवाजे शमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ।
और उस शहर की शहरपनाह की 12 बुनियादें थी और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाज़ों और उसकी शहरपनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था, और वो शहर चकोर वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। आमीन। ये वसी और इस शहर आपके लिए तैयार हो चुका है। हालेलुया। ये वसी और इस जिसको 12,000 फरलांग 1500 मील या 2,414 किलोमीटर का एरिया, एक लंबा चौड़ा एरिया है जो बनता है। मैं आपको बताता हूं, 68,27,396 किलोमीटर स्क्वायर एक वसी और ईज आपके लिए नया यरूशलेम तैयार हो चुका है। जो खास बात है वो आपको बताना चाहता हूं। दरवाजे और बुनियादें, दरवाजों पे 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। बुनियादों में 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि खुदा का पहला प्रोजेक्ट और खुदा का दूसरा प्रोजेक्ट उसी तरह से यरूशलेम के लिए खुदा इस्राएल को ना कभी भूला है ना भूलेगा, इसलिए दरवाजों पर 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। आमीन। जाना कितों दिए दरवाजे जो जाना ना भाई। तो हम अगर यहूदियों से बनी इस्राएल से नफरत करेंगे तो ये जो दरवाजे हैं आपके लिए तो फिर और कोई दरवाजा नहीं है, यही दरवाजे हैं 12 कबीले। इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2, बुनियादों में रसूलों के नाम है 12 + 12, 12 + 12। और जब मुकाशवा की किताब में हम देखते हैं चौथे बाब में हमें 24 बुजुर्ग नजर आते हैं, 24 बुजुर्ग। तो ये 12 + 12 भी 24 है। 12 कबीले इस्राएल के और 12 रसूल यीशु के। इसका मतलब है अब्दियत का पैगाम बनी इस्राएल के लिए भी है और चर्च के लिए भी है। दरवाजे मोतियों के बने हुए हैं, बड़े बड़े मोती हैं। 12 दरवाजे, 12 बुनियादें हैं और ये वसी और एरिया आपके लिए तैयार हो चुका है। जब आप इन दरवाज़ों से दाखिल होंगे तो फिर आपको 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इटर्निटी के लिए। और बहुत बातें हैं लेकिन वक्त को सामने रखते हुए, नंबर 1, जब आप इस शहर में होंगे, अब्दियत में होंगे, आपके लिए सोने की सड़कें हैं। आमीन। कैसी सड़कें हैं? सोने की सड़कें हैं। जरा पढ़ना शुरू कीजिएगा 22वीं आयत से 21वीं आयत जी। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलिक और बर्रा उसका मकदस है। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी और ज़मीन के बादशाह अपनी शान शौकत का सामान उसमें लाएंगे। और उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी। और लोग कौमों की शान शौकत और इज़्ज़त का सामान उसमें लाएंगे और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। इसमें दाखिल कौन होगा? जिसका नाम बर्रा की किताबें
21वीं आयत के एंड पे ये लिखा हुआ है कि वहां सोने की सड़कें हैं, शफाफ सोने की सड़कें। ये कलीसिया के लिए है, दुल्हन के लिए है। जमीन की दुल्हन 2, 3, 4, 5, 10 तोले से खुश हो जाती है, लेकिन आसमानी दुल्हन के लिए सोने की सड़कें होंगी। हालेलुया। ये आपके लिए शहर तैयार हो चुका है, लेकिन खतरा किन लिए है? जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिख के ना होंगे। तो पहली बात आपके लिए सोने की सड़कें हैं। जी 22वें बाब के आगाज कीजिए, पहली आयत से। 22वां बाब पहली आयत से। फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। जी आबे हयात का दरिया, और यीशु आबे हयात का दरिया है। और जब आप यीशु के साथ होंगे, ना वहाँ मौत होगी, ना वहाँ तारीकी होगी, ना वहाँ मातम, ना वहाँ दुख। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, रोशनी ही रोशनी होगी, और ये शहर खुदा की रोशनी से जगमग होगा। हालेलुया। दरिया जो कि जिंदगी का दरिया है वहां पर होगा। जी आगे सुनिए। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी और फिर लानत ना होगी। फिर वहां हमें पता चलता है जिंदगी का दरख्त होगा। जब पहले जमीन के माहौल को आप देखते हैं, पहले इंसान को आप देखते हैं, तो उसको कहा गया कि इस दरख्त का फल ना खाना। लेकिन जब आप अब्दियत में होंगे तो जिंदगी का दरख्त जो वहां पर होगा, हर महीने उसमें फल लगता है और आप उसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे, और आप अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेंगे। हालेलुया। सो अब्दियत में आप जिंदगी का दरख्त भी देखेंगे, हयात का दरिया भी देखेंगे, और इसमें 12 फल भी आप देखेंगे, और आप हमेशा खुदावंद के साथ साथ होंगे। जी आगे पढ़िए। और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। वो उसका मुंह देखेंगे। जब हम उसके पास होंगे, हम उसका मुंह देखेंगे। पुराने अज़ामा में हमें क्या जानने को मिलता है? कोई बशर खुदा को देखकर जिंदा, लेकिन जब आप अब्दी दरख्त के पास होंगे, यीशु के पास होंगे, आप उसको देखते रहेंगे, आप उसका मुंह देखेंगे, वहाँ मौत है ही नहीं, वहाँ जिंदगी ही जिंदगी है। और ये आने वाले वक्त में ऐसा ही होगा, इटर्निटी में होगा। जी 5वें आयत से। और फिर रात ना होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चुनाचे खुदावंद ने जो नबियों की रूहों का खुदा है, अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। और देख, मैं जल्द आने वाला हूँ। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। हालेलुया। कलीसिया इस बात को सुन ले। यीशु कह रहा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है, जिनके नाम किताबे हयात में लिखे जा चुके हैं, वो अब्दियत में शामिल होंगे। रूह और कलीसिया ये कहती है कि खुदावंद यीशु बहुत जल्द आने वाला है। वही अल्फा और ओमेगा है, वही इब्तदा और इंतहा है। चंद और बातें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे। जरा देखिएगा इसी बाब में से
12वीं आयत से। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। जी, दाखिल कौन होंगे? जिनके नाम बर्रा की किताब में लिखे गए हैं वो दाखिल होंगे, वो दरवाज़ों से दाखिल होंगे। और कलीसिया के लिए तो पहले ही दरवाज़ा खुल चुका है, और वो दरवाज़ा है खुदावंद यीशु, जो ज़िंदगी का दरवाज़ा है। और कोई शख्स जिसको यीशु ज़िंदगी दे, कोई शख्स उसको मौत नहीं दे सकता है। हालेलुया। मगर मादरत के साथ ये कलाम की बातें हैं। ये ज़रा लिस्ट ज़रा सुनिएगा दोबारा। 15वीं आयत में लिखा है मगर जी लोग माइंड करते हैं ना इसे, लेकिन ये कलाम की बात है भाई। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। लेकिन अंदर कौन जाएगा? जो यीशु को ज़मीन पर कबूल कर चुके हैं। हालेलुया। जिनके माथे पर यीशु का नाम लिखा गया है, जिन पर हयात अब्दी की मोहर लग चुकी है, जो यीशु के मानने वाले हैं, जो इस दरवाज़ा से दाखिल हो चुके हैं और खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, उनके लिए कोई पछतावा नहीं है। खुदा करे कि मैं और आप सब, हम सब उस शहर में दाखिल होने वालों में इसी तरह से कायम और दायम रहें, क्योंकि हमारा मुनज्जी, हमारा यीशु बहुत जल्द आने वाला है। खुदावंद मुझे और आप सब को बड़ी और भरपूर बरकत दे, और हम सब एक दूसरे को अब्दी शहर में, अब्दियत में देखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।